नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया वो भी एक ऐतिहासिक वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको भी सुनना चाहिए ताकि हर समाज पे इसका फ़र्क पड़े कि इतिहास के बारे में जो लोग नहीं पढ़ते या कम पढ़े लिखे या जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनको बैठे बैठाए ये पता लगे, ताकि उन्हें पता लगे कि वो ज़िंदगी जी रहे हैं तो उन्हें ये भी बताओ कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनका इतिहास क्या है और क्या शौर्य गाथा है हमारे भारत में जो चीज़ें हैं उनकी, कि बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं मस्ती से और बात ख़त्म। पर हर आदमी को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये नॉलेज वाला है वीडियो और इसको कोई भी, बाकी टाइटल थोड़ा वीडियो का ऐसा हो गया है वीर बुलाकी वाला, बाकी और भी आप लोग जो हैं अदर वो भी देखा करें इसे, ताकि आपको हर तरीके के देवी देवताओं की जानकारी मिले। तो टाइटल पे ना जाएं आप। तो अब जो बात है वो ये है कि ये भी बुज़ुर्गों के ज़रिए से है और बिल्कुल सत्य बात है ये, और जबकि ये आलाखंड में भी है। यही बताने की मैं पहले कोशिश करूँगा, एक एक टॉपिक इस तरीके से लेता चलूँगा। तो आपने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ऊपर चढ़ के भी देखा होगा। तो महरौली में, और महरौली में ही पीछे जाके उनका किला है पृथ्वीराज महाराज का, पहले था, अब थोड़ा टूट फूट गया है मतलब समय के साथ, बाकी था। तो जो आलाखंड कहती है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। जो कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो ये कुतुब मीनार बना हुआ है, ये बहुत से कहते हैं इसने उसने, ये पृथ्वीराज महाराज के ज़रिए से बनाया, उनसे पहले किसी ने बनाया हो पर नाम उन्हीं का है कि ये पृथ्वीराज महाराज ने बनवाया था। वो अब आप पूछेंगे क्यों बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था कि जो उनकी लड़की थी बेला, इकलौती बेटी थी वो, तो बच्चों से सबको प्यार होता उस तरीके से, तो और सबसे बड़ा अपना मान सम्मान भी देखता है जो भी बाप होगा अपनी बेटी के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने वहाँ इसलिए बनवाया था कि बेला जो थी पूजा करा करती सूर्य देव की, और जमुना माता को जो है जल चढ़ाया करती थी, उनकी रूटीन में था ये। जब भी कभी चढ़ाती हो या डेली चढ़ाती हो इसका साक्ष्य नहीं मिला हमें, पर ये बताया बुजुर्गों ने वो जल चढ़ाया करती थी, यानी कोई तीज त्योहार पे चढ़ाती होंगी ज़्यादातर, तो वो जमुना जी तक नहीं जाने दिया करते थे पृथ्वीराज महाराज उनको, मतलब जमुना में नहाना जल चढ़ाना इस तरीके से नहीं। वो कहते थे यहीं से जल चढ़ाओ, जमुना को दिखाई देती थी वहाँ से, जमुना महरौली से भी दिखाई देती थी ऐसा बताते हैं। उसके लेके ऊपर कुतुब मीनार से दिखती होगी उस ज़माने में, आसपास से निकल भी होगी, अब लोगों ने मकान वकान बन गए तो दूर चलती चली गई होगी, काफ़ी लंबा पार्ट होगा उस टाइम। तो वहाँ से वो पूजा करती थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, आपने सुना होगा, लोगों से सुनोगे तो कि 7 मंजिल थी इसकी। 7 क्यों थी, 8 9 क्यों नहीं थी? वो 7 इसलिए थी, ये पृथ्वीराज महाराज ने बनाई थी कि आपने देखा होगी कि आदमी परिक्रमा मारता है तो अधिकतर 7 ही मारता है। आपने देखा होगा कि मैन जो होती है 7 परिक्रमा, आपने सुना होगा 7 समुंदर 7 आश्चर्य, है ना, 7 समुंदर और 7 लोक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें 7 हैं। तो इस तरीके से जैसे कहते हैं 7 अजूबे, इस तरीके से 7, तो इन्होंने 7 बनाया था। और वो गोलाई में थी। आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पृथ्वी जो पुराने किले की जो इसकी चढ़ने की जगह है महरौली में कुतुब मीनार पे, वो घूमती हुई थी। मतलब आप अपने उल्टे हाथ की तरफ से चलेंगे, राइट की तरफ से फेरे लेते हुए आएंगे, यानी सीधे हाथ की तरफ को आप चढ़ते हुए आएंगे। अगर आप गए होंगे, बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं, बहुत दर्शन करे थे हमने जब हम हमारे जो घर वाले आर्मी में थे, तो आर्मी की गाड़ियाँ दबा दबा आती थी और काफ़ी मतलब घूमते थे सब जगह, गुरुद्वारे वगैरह। आर्मी में ये होता था रूटीन कि पूरी फैमिली को घुमाया करते थे, आर्मी जो होती थी, जो भी फैमिली मेम्बर होते थे उनको बीच बीच में घुमाते थे हर जगह। दिल्ली में आई आर्मी तो दिल्ली में, और कहीं और है तो इस तरह आर्मी वाले जो होंगे अभी सुन रहे होंगे वो जानते होंगे इस बात को। तो इस तरीके से था उस टाइम में। तो आर्मी काफ़ी थी दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। अब तो दिल्ली कैंट वगैरह में कर दिया इन्होंने इस तरीके। पहले स्टेडियम से लेके पुराने किले से लेके सब तरफ आर्मी थी। लोधी रोड जो था जंगल था, जहाँ साईं बाबा का आज मंदिर है वो भी किसी समय जंगल से घिरा हुआ था, वहाँ भी आर्मी थी। तो इस तरीके से तो 7 फेरे लेके और मतलब 7 परिक्रमा करके ऊपर जाती थी, वहाँ से जल चढ़ाती होंगी, ऐसा बुजुर्ग बताते थे, क्योंकि वहाँ से सेफ रहती थी वो किले के अंदर ही।
ये तो कुतुब मीनार का वर्णन है। और आप कभी भी अंदर घुसेंगे, आप कुतुब मीनार का अगर कभी खुलता है भाई देखो, तो आप देखेंगे घंटा लटका हुआ उसके अंदर घुसते के साथ ही। वो क्यों है? वो इसलिए कि जब सूर्य भगवान को प्रणाम करती होंगी बेला महारानी, तो उस घंटे को बजाती होंगी वो दरवाजे पे। हमने खुद देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो उस समय के जाते थे। उसमें घंटा लगा हुआ है खाली, कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, मतलब चढ़ने की जगह है खाली। वो इसलिए थी कि घंटी का मतलब ये है कि हम भगवान को मतलब इतला दे के, सूचना दे के हम ऊपर आ रहे हैं दर्शन करने। तो अपने घर से आती होंगी, नहा धोगी, जल वल लेके, तो उस पर घंटी बजाती होंगी, फिर चढ़ती होंगी ऊपर। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जैसे एंट्री करते ही घंटी बजाते हैं, इस तरीके की एंट्री के लिए घंटी लगाई थी। कि ऊपर चढ़ना अलग बात है, नहीं तो मंदिर में जाओगे तो पहले ही घंटी मिलती, क्योंकि वो देवता को सूचना होती है कि हम घंटी बजा रहे हैं, भाई माता या दाता या भैरवनाथ जो भी हैं हम आ रहे हैं, मतलब इसलिए हम अपनी श्रद्धा से बजाते हैं कि आपका भक्त आ रहा है। तो ऐसे वो भक्त के हिसाब से मारती थी, घंटी बजाती थी और चढ़ जाती होंगी। और दासी वासी भी होती हों शायद उनके साथ, क्योंकि रानी अकेली नहीं होती थी ना, राजकुमारी वगैरह, तो वो चढ़ती होंगी। पर बेला का ही जिक्र है इसमें, तो वो ऐसे करती थी ताकि पृथ्वीराज को पता होता था कि कहीं ये बाहर चली जाए तो भाई जैसे मैं संयोगिता को उठा के लाया हूँ इस तरीके से, मतलब तो कहीं इसको भी कोई उठा के ना ले जाए। ये भ्रम तो रहता है लोगों में, क्योंकि ये लगता है उनको, और करेंगे तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद किसी की उसको उठा के लाए लड़की को, तो उनकी को कोई उठा के ले जाएगा तो क्या जवाब देंगे। वो इसलिए वो सेफ्टी रखते थे अपने हिसाब से। तो ये पॉइंट है मेरा बताने का। और दूसरा जो जिक्र आता है, जब दिल्ली में लड़ाई हुई थी तो ये भी जिक्र आता है उसमें कि वहाँ पे एक अष्टधातु का खंभा था, अष्टधातु का एक पिलर टाइप की चीज़ थी, तो जिसको पृथ्वीराज महाराज ने बोला था कि जो इसको काटेगा वही मतलब लड़की से बेला से विवाह करेगा, ये शर्त थी वहाँ। तो जो ब्रह्मा थे, राजकुमार थे, जब उन्होंने बोला था काटने के लिए तलवार लेके, तो आला ने मना करा था कि इससे नहीं कटेगी। तो इनके पिताजी के पास जो है खांडा बिजलियाँ दी थी, जो कि रखते थे ये उसको छुपा के, मतलब किसी चीज़ में पैक करके, तब वो आला के पास होती थी। तो आला ने वहाँ दी थी, उनको बोला था कि भाई वो आपके पिताजी के पास होती है खांडा बिजलियाँ, वो मंगवाओ आप। तो वो आई थी, कुछ घंटे 2 घंटे में घोड़ों से लाए होंगे, या हो सकता है कि आला जो ने परमिशन ली हो उनसे और वो आला जी लाए हों उस समय, क्योंकि लड़ाई के टाइम है तो वो रखते होंगे उसके अपने पास छुपा के कहीं। तो फिर उन्होंने निकाल के ब्रह्मा को दिया, तो ब्रह्मा ने उसको काटा था। तो बताते काफ़ी ऊंचा था, वो भी कई मंजिल के हिसाब से था, वो जो बना हुआ था पिलर काफ़ी ऊंचा था बताते। तो ब्रह्मा ने जाके उसको काटा था और एक ही बार में उसको गिरा दिया था। तो हो सकता है कि जो आज अशोक की लाट जिसको बोलते हैं मेहरौली के अंदर गड़ी हुई, वो हो सकता है वो वही हो, क्योंकि वो पूरी लंबाई पे नहीं है, आगे जाके उसको पतला होना चाहिए था, पर वो गोलाई में ही है ऊपर भी और नीचे भी। आप देखोगे जाके तो ऊपर भी उसी तरीके का लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने भाई अपनी शक्ति के जरिए से काटा हुआ, तो मुलायम रह गया होगा। तो ऊपर से गोलाई में है वो इस तरीके से, नहीं तो ऊपर से पतला होना चाहिए था उसे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर तक जाएगी तो पतली होगी, नीचे तो मोटाई होगी, आप मानोगे ये। तो हो सकता है वो भी हो। फिर बाद में जैसे लोगों को पता लगा, इतिहासकारों को, अंग्रेज इतिहास थे ज़्यादातर, आइंस्टाइन वगैरह पता नहीं कौन कौन क्या थे, डॉक्टर स्मिथ हैं, ये है वो, अंग्रेजों ने तो इतिहास लिखा हमारे देश का, तो उनको जो समझ में आई वही लिख दिया उन्होंने। इसलिए जैसे लोग बताते हैं कि पेड़ काट रहे थे तो कलकत्ता रख दिया, अब यह सही है या झूठ है क्या पता, तो अंग्रेजों ने जो लिख दिया वो लिख दिया। तो पर एक इसमें तारीफ़ की बात यह है कि भाई इस्लाम धर्म की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो उन्होंने इतनी बड़ी मीनार थी, जबकि उन्हें पता होगा कि भाई पृथ्वीराज को हमने हराया और इसके किले पे कब्जा करा है। खैर प्रिंटिंग तो उन्होंने डाल दी ऊपर उसके चारों तरफ, अपना डिजाइन तो डालेंगे आदमी जो रहेगा भाई। हम भी किसी दूसरे घर में आएंगे तो अपने तरीके से टिप टॉप तो करेंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। उसको सुधारा उन्होंने, तोड़ा नहीं है। चाहते तो उसे मट्टी मिला देते वो, मेरे कहने का मतलब ये, कोई इसमें कोई वो ना सोचे अपनी तरफ से, मतलब बैरभाव वाली बात ना सोचे कि ये उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब एक बात कर रहा हूँ, इतिहास को तो उन्होंने भी संजोया है काफ़ी। उस तरीके की दीवारें, कुतुब मीनार, और वो जो अशोक की लाट, चाहते तो उसे तोड़ ताड़ के बेच के वो गजनी ले जाते, पर नहीं करा उन्होंने, क्योंकि जो उनको भी लगता होगा कि ये चीज़ पॉइंट है। बाद में उन्होंने अपना बताते होंगे, नहीं हमारे सम्मान के लिए गढ़ा हुआ है इस तरीके से। और कुतुब मीनार को भी बताते थे कि भाई हमने ही बना दिया, मतलब ताकि लोगों को लगे भाई इन्होंने बहुत अजूबा बनाया, मतलब इस तरीके से उस पर टिप टॉप कर दी होगी। कुतुब मीनार का जो बाहर का स्ट्रक्चर है जो, वो किसी और तरीके का होगा, हिंदू के हिसाब से होगा, उन्होंने थोड़ा मेहराब वहराब डाल के इस तरीके का बना दिया होगा, ऐसा भी होगा। पर उन्होंने उसको नुकसान नहीं करा, ये बहुत बढ़िया बात थी। ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि हाँ भाई उन्होंने उस चीज़ को भी बचाया, संजो के रखा, ये उनकी भी तारीफ़ है, चाहे लोग कुछ भी बोलें। तो ये वो है इतिहास के अंदर आप देखेंगे
आलाखंड में भी लिखा हुआ है कि बेला जो है पृथ्वीराज रासों में आप देखेंगे कि पृथ्वीराज जो उनकी रासों में पढ़ेंगे आप तो उसमें भी लिखा हुआ है, खुद आप देखें पढ़ के। तो उसमें एक जगह वर्णन है कि जो बेला महारानी है किसी ऊंची उस पर चढ़ के, मतलब अब तो मीनार तो मुसलमानी शब्द है ना, उसको कुछ और बोलते हैं उसमें, कि ऊंचाई पे जाके और वहाँ से जल चढ़ाती है। सूर्य, ऐसी मीनार है वो कि सूर्य में लगता है। वो लोग उस तरीके से कल्पना करके बताते थे ना कि ऐसा लगता है कि बेला सूरज के उस पर जाके बिल्कुल खड़ी हो गई हैं, यानी ऊंचाई भी दिखती होंगी ना उस टाइम, लोग देखते होंगे तो बहुत ऊंचाई पे सूरज भी दिखता होगा, वहीं निकलता होगा, चढ़ाती होंगी, मतलब सूरज के बराबर लगता था उनको कि हाँ भाई सूरज के बराबर। कहाँ उसमें, कहाँ कहनूत में ये है कि बेला जब चढ़ के करती है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य के बिल्कुल बराबर खड़ी हो गई है, यानी ऊंचाई दिखती होगी ना देखने वाले को। जो राइटर थे वो लिखते थे उन बातों को, तो वो बातें सही लगती हैं कि हाँ सही है। तो इस तरीके से बातें हैं, पृथ्वीराज रासों में भी हैं, आलाखंड में भी हैं, ये सारी बातें आलाखंड में आप पढ़ोगे तो खांडा बिजलिया का नाम है। और ये लिखा है कि दिल्ली में इस तरीके से है। और ये भी उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासों उसमें आलाखंड में कि जो पृथ्वीराज का जो पहला किला है, लास्ट वाला जो आखिरी का शुरुआत का है, वो बहुत ही छोटा था। क्योंकि जब ब्रह्मा की शादी में पृथ्वीराज ने रोक लिया था, गेट सारे रोक दिए थे, तो जो नाई था इनका, तो मतलब जो खबर देने जाता शादी में, पहले नाई बोला करते थे उनको, तो गंगाधर था, बूंदी का राय था, वो बूंदी दी हुई थी उसे, बूंदी का था वो राजस्थानी। तो उसको जब वो सारे किले फांद के आ गया था तो उस किले पे रोक दिया था, तो उसने घोड़ा उड़ा दिया था, उड़ने वाला घोड़ा था उदल का, तो उसको उड़ा दिया था उसने, मतलब जंप लगवा दी थी उस पर। इसका मतलब छोटी दीवार थी। और आज भी देखेंगे आप कुतुब मीनार के अंदर घुसेंगे तो पहले जो मिलेगा किला वो छोटी दीवार मिलेगी आपको, फिर आगे जाके किला बड़ा हो जाएगा उस तरीके से। तो ये है, तो वो भी बात भी सच्चाई लगती है कि वाकई में अंदर जो है छोटी वाला वो भी था जिसके ऊपर से वो जंप मार के आगे आ गए होंगे ना। तो ये सारी बातें ये बताने के इसलिए कि इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो सही लगते हैं और इस तरीके की अच्छी लगती हैं तो आप लिखें, अगर नहीं अच्छे लगते तो भी कमेंट में लिखें, तो ताकि फिर मैं इस तरीके से ना बनाऊं वीडियो कि आपको समझ में नहीं आ रही है इतिहास की बातें। तो आप ज़रूर लिखें, कमेंट ज़रूर करें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।